रतनगढ़ और चूरू में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। राजस्थान के रतनगढ़ और चूरू जिलों में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रतनगढ़ में बुधवार रात 11 बजे से गुरुवार दोपहर 12 बजे तक लगातार 13 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लगभग 100 mm वर्षा दर्ज की गई। वहीं चूरू में भी गुरुवार सुबह 6:30 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जलभराव और आवागमन में बाधा। दोनों शहरों के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। रतनगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड, स्टेशन रोड, हॉस्पिटल के पास, सराफ कुआं और उत्तरादा बाजार में भीषण जलजमाव की स्थिति है। इसके चलते निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है और स्थानीय लोगों को घरों से निकलने में कठिनाई हो रही है, जिससे दैनिक गतिविधियां बाधित हुई हैं। प्रशासन की अपील और सावधानियां। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। जर्जर या क्षतिग्रस्त भवनों की ओट न लें। सड़कों पर पानी भराव के कारण दुर्घटनाओं से बचने के लिए यात्राएं सीमित करें। किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी कंट्रोल रूम, जिला स्तर के कंट्रोल रूम 015622513222 या टोल फ्री नंबर 1077 पर सूचित करने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। आप देख रहे हो, हम सभी उत्तरादा बाजार में यहाँ LIC ऑफिस के पास खड़े हैं और ये जो हालात आप देख रहे हो, ये लगातार बरसात आने से उत्तरादा बाजार की हालत है। ये आप देख रहे हो, उत्तरादा बाजार में हमारे घुटनों से ऊपर तक का पानी यहाँ पर आया हुआ है और एक भी दुकानदार भाई है वो दुकान नहीं खोल पा रहा है। स्कूल की छुट्टी कर दी गई है और ये हालात आज के नहीं है। प्रशासन को पूरा ध्यान में है कि इस उत्तरादा बाजार में जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमने सुना है कि गत दिनों 34 करोड़ रुपए ड्रेनेज योजना के लिए खर्च किए गए। नगर पालिका हर वर्ष, मेरे को जहाँ तक ध्यान में, 24-25 लाख रुपए का टेंडर केवल इस बाजार के लिए, सफाई के लिए और गैनानी की सफाई के लिए निकाले जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि वो रुपयों को क्या हुआ। आज जब रुपए लगाए जाते हैं, रुपए खर्च किए जाते हैं तो उसका कोई अर्थ आना चाहिए, उसकी कोई समाधान होना चाहिए। लेकिन आज तक हमने देखा है कोई समाधान नहीं है। गत बार मैंने देखा था, एक वर्ष में 14 दिनों तो यहाँ पानी पड़ा रहा था। 14 दिनों तो पानी पड़ने के बाद में बाजार वालों ने विरोध भी किया था। उसके पश्चात हमारे यहाँ खेम का कुआं है, उसमें उस पानी को डाला गया और उस पानी की निकासी की गई। अब कुछ मित्र कहते हैं कि ये 2 घंटे में पानी निकल जाएगा। मैं उन मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि जब भैया लोगों की दुकानों में पानी घुस गया है, लोगों के लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, उसके बाद में अगर आप 10 मिनट में भी पानी निकालते हो तो उस पानी निकासी का क्या अर्थ हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ उन मित्रों से। अभी एक मित्र आए थे, उन्होंने ये कहा था कि 4 घंटे में पानी निकल जाएगा, अच्छी व्यवस्था है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी काश अगर यहाँ पर दुकान होती, ये आपका मकान होता, तो क्या आप उस समय भी यही बात बोलते क्या? जिन पर बीतती है वो जानते हैं। आज उत्तरादा बाजार, हम इस मोहल्ले की तरफ रहने वाले लोग हैं, हमें मालूम है हमारा रास्ता बंद हो जाता है। किसी के भी कोई भी परेशानी होती है, पीड़ा होती है और कोई हॉस्पिटल जाना चाहिए, आज रतनगढ़ के हॉस्पिटल में जा नहीं सकता है। आप आज अस्पताल देख लीजिए, अम्बेडकर नगर देख लीजिए, प्रकाश पाठशाला पास देख लीजिए, पंडितपुर की तरफ इधर जाते हैं तो जितने भी गली हैं वो सारी आज अभी बंद पड़ी है। उनके घरों से लोग निकल नहीं पाते हैं। क्या ये है प्रशासन? ये रतनगढ़ नगर पालिका का हाल है। रतनगढ़ नगर पालिका भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त है। लगातार नगर पालिका केवल मात्र भ्रष्टाचार कर रही है और हमने उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का पूरा प्रयास किया है। मैं राजस्थान सरकार की भी आंख खोलना चाहता हूं कि आप नगर पालिका रतनगढ़ की तरफ ध्यान दीजिए। रतनगढ़ में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, केवल और केवल मात्र कागजों में काम किए जाते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं होता है। उसी की वजह से आज आप ये हालत देख रहे हो। अगर ये समय रहते अगर ये नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम लोग आंदोलन करेंगे और इस नगर पालिका की ईंट से ईंट बजा देंगे। सभी आप पधारे हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, एक बार आप उत्तरादा बाजार की स्थिति दिखाइए। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ से घंटाघर तक आप देख लीजिए, वहां तक ये एक ही आप देख लीजिए, कहीं भी आने जाने का रास्ता सारा बंद हो गया है। ये स्थिति है।